हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रोचक पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल सैक्रोज ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक पढ़ रहे थे। तो काइनेमेटिक में हम लोग एक्सलेशन निकालना, वेलोसिटी निकालना सीख चुके थे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों, आज उस पर एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और आगे देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे कि हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है। अगर इक्वेशन दी हुई है a इज इक्वल टू 3t², ये इक्वेशन दी हुई है और हम लोगों से पूछा गया है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। वेलोसिटी पूछी गई है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। और हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि इनिशियल में पार्टिकल रेस्ट पे था। इनिशियल में एट t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल की स्पीड थी वो 0 थी। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करना सीखा था कि जैसे कि अगर ऐसी इक्वेशन दी हुई हो और हम लोगों से वेलोसिटी निकालने को बोला जाए तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर देना है तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। जैसे कि वेलोसिटी निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ए डी टी को। तो इंटीग्रेट करने पर ये आएगा 3t³/3। अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं देखा है या काइनेमेटिक वाला पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट भी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा TQ+C V इज इक्वल टू। तो दोस्तों, जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक इसमें से वो दिया हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कांस्टेंट निकालने के लिए कि जो वेलोसिटी थी इनिशियल पे t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी। तो वेलोसिटी 0 थी एट t इज इक्वल टू 0 पर, तो c आ गया 0। अब बस यही जो t इज इक्वल टू 3 पर जो निकालना है हम लोगों को वेलोसिटी, तो 3 इसी फॉर्मूले में इसी में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा TQ+C, यहाँ से c 0 है और t की वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक्सलेशन की हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है। एक्सलेशन की इक्वेशन दी हुई है 40 दी हुई है और हम लोगों से इसमें पूछा गया है कि इसमें डिस्टेंस बताना है, 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो बताना है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर डिस्टेंस बताना है और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पार्टिकली इनिशियली एट रेस्ट में है। इनिशियली एट रेस्ट में है और स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट होता है। मतलब कि एक वो इन्फॉर्मेशन दी हुई कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये इनिशियली रेस्ट में रहता है। t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कांस्टेंट निकालने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको, तो इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी मिल जाएगी तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4t²/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c बचेगा, 2t² प्लस c हो जाएगा। और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई कि इनिशियली एट रेस्ट पे था, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c।
तो सी आ जाएगा 0, सी 0 आ गया तो ये यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू 2t²। अब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट पोजीशन निकालनी है उसकी 3 सेकंड में। 3 सेकंड में अगर पोजीशन निकालनी है तो इसको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेट कर दें इसको, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है, तो ये हो जाएगा। वेलोसिटी ये है तो अगर इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ये, और प्लस कांस्टेंट लग जाएगा। और इसमें भी कांस्टेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मतलब कि ओरिजिन पे मतलब जब स्टार्ट होता है तो उसकी पोजीशन जो होती है वो 0 पे होती है। तो यहाँ पे ये हम लोग 0 रख देंगे यहाँ पे और टाइम 0 पे, तो ये भी c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और हम लोगों को तो c तो 0 हो गया और ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर हम लोगों को निकालना है पोजीशन उसकी। तो बस इस ये जो निकाला है हम लोगों ने इसमें रख देंगे इसको, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 इंटू 27 हो जाएगा, 29 मीटर आ जाएगा आंसर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये y में 3 भी है, इसके ये 18 आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ये दोस्तों सब नीट में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं, उसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो कांस्टेंट की हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे वो 0 आ रही थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि जिससे उसकी वैल्यू 0 आ रही थी। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू 0 ना आके कुछ और आएगी। तो चलिए वैसा क्वेश्चन करते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है BT, ये इक्वेशन दी हुई है और हम लोगों को दिया गया है कि पार्टिकल जब स्टार्ट होता है, मतलब जब शुरुआत में स्टार्ट होता है इनिशियल पॉइंट से, तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 ना होके v0 होती है। एट इनिशियल पोजीशन इसकी वेलोसिटी v0 होती है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर जो v होती है वो v0 होती है। तो हम लोगों को पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, तो डिस्टेंस निकालना है, तो s निकालना है इन टाइम t, ये निकालना है। तो चलिए एक्सेलेरेशन दिया हुआ है तो आप लोगों को जैसे पता है कि एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी निकालना है तो एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, और उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो चलिए सीधा करते हैं इसको। अगर जैसे a दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालेंगे तो इसको एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा b कांस्टेंट है, t²/2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट लग जाएगा, ये आगे आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें से हम लोगों को कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई है कि इनिशियल पॉइंट पर t इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो v0 होती है। तो t की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये v0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो c की वैल्यू v0 हो गई है, v0 हो जाएगी। अब हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है t इज इक्वल टू t सेकेंड पर, t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये तो इक्वेशन जो थी इसकी v की वो बन गई थी v इज इक्वल टू BT²/2 प्लस v0, ये बन गई थी। तो इसको हम लोगों को पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, b/2 बाहर आ जाएगा,
और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा TQ/3, ये हो जाएगा। और प्लस लगाएंगे, V0 का इंटीग्रेट करेंगे तो V0T हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा S इज इक्वल टू BTQ/6 प्लस V0T, ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कुछ नहीं है, आसान से सब न्यूमेरिकल है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग देखते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली कंडीशन देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों अब हम लोग अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली कंडीशन देखते हैं। पहले अप स्ट्रीम वाली देखते हैं। तो दोस्तों अप स्ट्रीम में जैसे कि हम लोगों को पता है कि जैसे कोई रिवर है, तो रिवर का फ्लो मान के चलो इधर हो रहा है। अगर रिवर का फ्लो इधर हो रहा है और हम लोग अगर रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करेंगे तो वो अप स्ट्रीम होता है। मतलब अप का मतलब अपोजिट साइड में, और डाउन स्ट्रीम का मतलब जो रिवर की डायरेक्शन है, रिवर जिधर बह रही है उधर ही हम लोग जाएंगे, उसी की डायरेक्शन में स्विम करेंगे तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये रिवर है और मान के चलो रिवर ऐसी बह रही है, रिवर की स्पीड v हो गई है और इसमें एक स्विमर है, वो इधर बह अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है u स्पीड से। अप स्ट्रीम में अगर अपोजिट में जाता है तो अप स्ट्रीम होता है, ये हो रहा है। तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, रिजल्टेंट स्पीड आएगी, रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी, जो इसकी रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी v डिफरेंस हो जाएगी u, ये हो जाएगी। और जैसे हम लोग अगर डाउन स्ट्रीम वाला देखें तो डाउन स्ट्रीम मेजर बनाते हैं। जैसे कि ये रिवर है, रिवर इधर बह रही है v स्पीड से और एक स्विमर है, वो भी इधर ही रिवर की डायरेक्शन में जा रहा है u स्पीड से। तो अगर रिवर की डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी रिजल्टेंट स्पीड जो आ जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी v प्लस u। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अप का मतलब अपोजिट, तो अप स्ट्रीम हो जाएगा और उसमें जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी वो हो जाएगी v डिफरेंस u हो जाएगी। मतलब v डिफरेंस u का मतलब v में से u माइनस हो सकता है या u में से v माइनस हो सकता है। तो दोस्तों ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली कंडीशन हो गई है। चलिए अब इसी पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ये वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी है, वो किसी मॉल में गया, तो जो एस्केलेटर होते हैं, तो एक दिन उसने पाया कि एस्केलेटर बंद है। जैसे कि ये एस्केलेटर है, तो उसने पाया कि एस्केलेटर बंद है, तो वो खुद चढ़ते हुए गया। तो उसकी जो स्पीड है वो दी हुई है, मान के चलो v1 स्पीड से गया, v1 स्पीड से गया और उसको टाइम लगा t1। एस्केलेटर रुका हुआ है और वो चल के हुए खुद चल के गया उस पर चढ़ के, तो उसको v1 स्पीड से गया तो और उसको टाइम लगा t1। और अगर और वही दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन उसने देखा कि एस्केलेटर चल रहा है, तो वो यहाँ पे जाके खड़ा हो गया। तो जो एस्केलेटर की स्पीड होगी वही आदमी की स्पीड हो जाएगी, v2 हो गया, और उसको टाइम लगा t2। और जब वो तीसरे दिन गया तो तीसरे दिन उसने देखा कि एस्केलेटर चल रहा है और वो भी चढ़ता हुआ गया। तो इसकी स्पीड जैसे v1 है और इसकी एस्केलेटर की स्पीड है v2 और इसको टाइम लगा t इसमें।
टाइम टी लगा। तो इसमें पूछा गया है कि उसको कितना टाइम लगा जब दोनों चल रहे हैं, एस्केलेटर भी चल रहा है वो भी चल रहा है, तो कितना टाइम लगा। तो जैसे कि इसका जो टाइम है वो निकालने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसे कि इसमें v1 t1 दिया हुआ है, इसकी स्पीड v1 है और टाइम t1 है, तो बस कुछ नहीं करना है। हम लोगों को इसका जो x निकलेगा, जैसे कि हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि x होता है v1 t1 और इसका x हो जाएगा v2 t2, और जो इसमें है वो इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 इंटू टी, ये हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को t की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें t की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ पे v1 v2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दीजिए। ये जैसे फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ये सेकंड हो गई है। तो इसमें से जैसे कि हम लोग इधर से अगर v1 की वैल्यू निकालेंगे तो v1 की हो जाएगी x अपॉन t1, इधर से v2 हो जाएगा x अपॉन t2। तो ये दोनों हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 इंटू टी। तो x x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये x अपॉन t1 x अपॉन t2 है, x अपॉन t2 है। तो ये हो जाएगा t1 t2, t आ जाएगा बाहर, इधर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग इसको ये बन हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t2 प्लस t1 जाएगा t1 t2 इंटू टी। तो t आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन हो गया अप स्ट्रीम पे, मतलब कि कोई आदमी जो पहले दिन उसने पाया कि एस्केलेटर बंद है तो खुद चलता हुआ गया v1 स्पीड से, तो उसको टाइम लगा t1। और अगले दिन उसने देखा कि एस्केलेटर चल रहा है, तो वो कुछ नहीं हुआ, जाके सीधा उस पर खड़ा हो गया, तो उसको टाइम लगा t2 लगा। और जो वेलोसिटी उसकी है, जो एस्केलेटर की स्पीड है, वही आदमी की स्पीड हो जाएगी। और जब वो तीसरे दिन गया तो उसने पाया कि एस्केलेटर चल रहा है और वो भी उस पर चलता हुआ गया, तो ये अप स्ट्रीम वाली कंडीशन बन गई कि जिधर एस्केलेटर जा रहा है उधर ही आदमी जा रहा है, तो उसकी आदमी की और एस्केलेटर की ऐड हो जाएगी स्पीड। तो बस उसी में हम लोग इससे v1 v2 निकाल के इसमें पुट कर देंगे, t1 निकल आएगा। टाइम ही निकालना था हम लोगों की, जब दोनों चल रहे हो तो कितने टाइम में पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वेलोसिटी कंप्लीट कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंप्लीट कर चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी कंप्लीट कर चुके हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद हम लोग उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली कंडीशन देखी थी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो सब जगह वैलिड होती हैं, हर जगह वैलिड हैं, तो वो तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जैसे कि आपको बता दें कि जैसे कि एक ये थी, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिल रही थी, और एक ये थी dv/dt, और एक ये थी, एक ये थी। तो ये तो दोस्तों हम लोग सब जगह वैलिड हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इनको, इन इक्वेशंस को। और जो दूसरी इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनको हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोगों को एक्सेलरेशन कांस्टेंट में दिया हो। तो चलिए वो भी देखते हैं।
ये तो आप पढ़ ही चुके हैं इस। तो आप लोगों ने पहले तो पढ़ा ही होगा कि जो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट में जो इक्वेशन यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन है जिसमें कि जो u है वो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, और जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, और जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, ये है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। और जो दोस्तों जो टाइम है, वो टाइम है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में कितना टाइम लगा, मतलब जब तक कोई चीज़ एक्सेलेरेट हुई है तो कितने टाइम तक एक्सेलेरेट हुई है, केवल जब तक एक्सेलेरेट हुई है तब तक का टाइम लेना है हम लोग को। टी हो जाएगा टाइम ऑफ एक्सेलेरेशन, और जो एस है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों ये हो गई हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कब वैलिड हैं, जब हम लोगों को एक्सेलेरेशन दिया हो कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट दिया हो तब हम लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में ढेर सारे इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।